माहवारी एक ऐसा शब्द है जिस पर चर्चा करने के लिए आमतौर पर हम और आप हिचकते हैं, और ख़ास करके अगर हम महिलाओं की बात करें, बालिकाओं की बात करें, तो वो ज़्यादातर इस मामले पर बात रखना नहीं चाहती हैं। वो अपने परिवारों के साथ भी इस पर बातचीत नहीं करना चाहती हैं। लेकिन मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज की एक शिक्षिका हैं पूनम शर्मा, वो लगातार क्षेत्र के बच्चों में महामारी को लेकर के जागरूकता फैला रही हैं। इसी क्षेत्र में जागरूकता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें पटना में सम्मानित किया गया है। नमस्कार, न्यूज 18 मधेपुरा देख रहे हैं आप और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुरलीगंज की शिक्षिका पूनम शर्मा। इन्हें पटना में सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि जब आपको पटना में सम्मानित किया गया है तो क्यों सम्मानित किया गया है, किस कार्य के लिए? जैसा कि आपको जानकारी मैं दे दूं कि माहवारी जो 11 वर्ष से लेकर बच्चियों में शुरुआत इसकी होती है और यह बच्चियों को पूर्णता की ओर ले जाती है, संपूर्ण नारी बनाने का प्रथम स्टेज होता है। तो इसलिए बच्चियों को इसके लिए जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। और यह एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम महिलाएं भी खुलकर बात नहीं करती हैं आपस में, तो बच्चियों की बात तो छोड़ ही दीजिए। और पहली बार जब वो इनसे रूबरू होती हैं तो एक अनजाना सा भय होता है, वो इसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है, खुलकर बातें भी नहीं कर सकती हैं। तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि चुप्पी तोड़ो, मुंह तो खोलो। और बच्चियां को जब मैं बताती हूँ कि माहवारी क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो धीरे धीरे बच्चियां खुलती हैं हमसे और वो प्रश्न भी पूछना शुरू कर देती हैं। और उनका जो झिझक है इतना दूर हो जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंस को बताना शुरू करते हैं कि पहली बार जब माहवारी हुआ तो उन्हें किस तरह कठिनाई हुई। तो इस प्रकार ये प्रोग्राम है हमारा। और मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र में हमारी लड़कियाँ या युवा महिलाएं जो हैं वो काफ़ी सजग हों, ताकि वो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने कहा कि लड़कियों को, खास करके जो बालिकाएं हैं, उन्हें जब आप बताती हैं इसके बारे में तब वो खुलती हैं। हमें ये बताएं कि आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में किस प्रकार से उन्हें जागरूक करते हैं, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में विस्तार से आप बताएं। जब मैं विद्यालय पहुँचती हूँ तो वो मेरा अपना विद्यालय नहीं होता है, यानी जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ नहीं, अन्य विद्यालयों में भी जाती हूँ। और जहाँ छात्राओं की संख्या ज़्यादा होती है मेरा प्रयास होता है कि मैं वहाँ पहुँचूँ और लड़कियों को कलेक्ट करती हूँ एक जगह। तो उत्सुकता तो होती है कि भाई क्या बात है, नई बात है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में भी एक लाल डॉट लगा हुआ है, तो मैं विद्यालय पहुँचती तो इसका प्रयोग जरूर करती हूँ। तो ये दिखाती हूँ जैसे ही, तो बच्चियाँ कहती हैं कि ये क्या है मैडम, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले तो उनके हाथों में मैं ये रेड डॉट लगाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि खून जो है, जो माहवारी के दरमियान निकलता है, वह गंदा नहीं होता है। तो उसके लिए कोई शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, आप खुलकर उस पर बात करो। और जितनी भी भ्रांतियां हैं समाज में फैली हुई माहवारी को लेकर, मैं उनसे रूबरू कराती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि ये शर्माने झिझकने की बात नहीं है। आप जब तक चुप रहोगे तब तक आपके लिए यह जो है वह अभिशाप बना रहेगा। इसलिए मुंह आप जैसे ही खोलोगे तो यह वरदान साबित होगा और आप खुशहाल होगे। अगर मान के चलिए बालिकाओं में माहवारी जब शुरू होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए और इसमें किन किन बातों का सावधानी बरतनी पड़ती है? आपने कहा कि मुंह खोलो, तो उसके बाद क्या करना, क्या क्या उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या जानकारी उन्हें मिलनी? तो सबसे पहले तो मैं बच्चियों को बताती हूँ कि माहवारी क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है लड़कियों के लिए, और यह कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो इसका ये चक्र समझाती हूँ कि किस प्रकार से ये चलता है। उन्हें मैं बताती हूँ कि ये प्रत्येक 28 दिनों के बाद ये चक्र जो है पुनः रिटर्न होता है। और इस दरमियान लड़कियों में खास करके 6 से 7 दिन तक जो है शुरुआत के दौर में माहवारी की प्रक्रिया चलती है। और कभी कभी लड़कियों में ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों में 2 या 3 दिन में ही वो समाप्त हो जाता है। तो उससे घबराना नहीं है, वो आपको अगले 2-3 महीने के बाद जो है वो पंक्चुअल हो जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार की
कोई कठिनाई हो, पेट दर्द की समस्या वगैरह जो आती है उससे जुड़ी हुई समस्याएं, पेट दर्द है, सर दर्द है, जी मिचलाना है, कमर में दर्द है, तो ये सब आम बात है, उससे घबराना नहीं। बहुत ज़्यादा होने के बाद है अपने चिकित्सक से सलाह लेंगे। वो अगर खुद नहीं कर सकते तो घर में माँ है, बहन है, भाभी है, या स्कूलों में हम शिक्षिकाओं से भी वह अपनी समस्या को रख सकती हैं और हम लोग उसका समाधान करते हैं। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताते हैं कि इस दरमियान हमें प्रायः सैनिटरी पैड का यूज़ करना चाहिए। अगर सैनिटरी पैड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो पूर्ति कपड़े का भी वो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उसकी सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे ही गंदगी होगी तो संक्रमण की समस्या आ सकती है। और संक्रमण वो बाहरी संक्रमण सिर्फ नहीं होगा, वो आंतरिक संक्रमण भी होगा, जिसके कारण भविष्य में वह पूर्ण नारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कहते हैं कि नारी तब तक पूर्ण नहीं जब तक वो माँ नहीं बन पाती है। तो इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए संक्रमण से बचना होगा। और उन्हें इसके बाद मैं बताती हूँ कि ये सैनिटरी पैड कहाँ उनको सस्ते में अवेलेबल होगा। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र है, वहाँ आम बाजार से वहाँ सस्ते में सैनिटरी पैड मिल जाता है। और साथ ही साथ अभी महिला विकास निगम जो है इस पे बहुत ज़्यादा अपना प्रयास कर रही है कि लोगों में जागरूकता फैले। वो कई विद्यालयों में जो है सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन भी अवेलेबल करा रही है। इसके साथ साथ उसमें इंसुलेटर भी होता है कि जहां से लड़कियां जो है सिर्फ 1 रुपये का सिक्का डालेगी और सैनिटरी पैड उसको अवेलेबल होगा। फिर यूज़ करने के बाद वो जो इंसुलेटर मशीन है उसमें डालने के बाद वह भ्रष्ट होगा। और उसको इस दरम्यान यह भी बताते हैं कि इधर उधर यूज्ड सैनिटरी पैड या कपड़े जो हैं वो फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे विभिन्न प्रकार का संक्रमण फैलेगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। चलिए, ये तो जानकारी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि आपको ढेर सारा उपहार भी मिला है अवार्ड के साथ साथ, क्या क्या मिला है हमें ये बताइए। देखिए, जब लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत का कुछ फल जब मिलता है तो काम को आगे बढ़ाने में और भी अच्छा लगता है। तो मैंने भी ऐसा किया और जिले से मैं चुनकर भेजी गई। 21 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 22 तक जो है वो पटना के चाणक्य होटल में इसका प्रशिक्षण दिया गया था। हम लोगों ने बहुत कुछ वहाँ पाया, अपनी झिझक भी समाप्त हुई थी। और इसके बाद जो है विश्व माहवारी सप्ताह का आयोजन अभी किया गया था, जिसके तहत विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए थे। और इसी कार्यक्रम के तहत 28 मई को हमें अवार्ड के लिए नोटिफिकेशन मिला जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। मैं पटना पहुंची, वहाँ MHM में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वो MHM स्टार की उपाधि भी दी गई। और अवार्ड में एक लैपटॉप हमें मिला, जो कि बहुत ही अच्छा लगा और कार्य करने में हमें इससे सुविधा होगी। बच्चों को हम लोग बहुत कुछ दिखा नहीं पाते थे। ट्रेनिंग में हालांकि एक पेन ड्राइव दिया गया था, तो लगता था कि सिर्फ ये इसका यूज स्मार्ट क्लास में जाके कर पाएंगे, लेकिन अब हमारे हाथों में ये लैपटॉप जो है हमारा, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैंने तो अभी से ही इसे शुरू कर दिया है बच्चों को दिखाना कि भाई ये जो है हमारा कितना अच्छा चीज़ है। बच्चे काफ़ी खुश होती हैं इससे। और इसके साथ ही साथ मुझे एक प्रशस्ति पत्र मिला है, जिसमें आप मेरे विद्यालय का भी नाम देख रहे होंगे। और जब मैं इसे लेकर आई थी तो मैं विद्यालय गई, बच्चों ने कहा कि मैडम आपका नाम तो है ही, हमारे विद्यालय का भी नाम है। और इससे एक प्रेरणा बच्चियों में मिली कि मैं मैडम की तरह कुछ करूं और फिर हम अपने मुरलीगंज में ही नहीं, अपने बिहार में, देश में भी नाम कमाऊं।